अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मौजू पे बात करूँगा कि जो कि हम में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों के आ जाने के बाद कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं या इन चीज़ों से अपने आप को मिसयूज़ कर बैठते हैं। 3 ऐसी चीज़ें जिसका हर शख्स चाहता है कि उसके पास हो, हुस्न हो, दौलत हो और ताकत हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आती है ना आपके पास, तो उसके साथ उसका रम्ज़ भी आता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी भी आती है। और 90% लोग उस इंटेंसिटी को या उस रम्ज़ को हैंडल नहीं कर पाते, और वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करने पर मजबूर कर देती है। याद रखिएगा, लोग आपकी ताकत या दौलत या हुस्न की वजह से खाली आपके फेस के सामने आपकी खुशामद कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो सिर्फ आपके करैक्टर की वजह से आपको अच्छा बोलेंगे या आपकी तारीफ़ करेंगे। जब तक आप उनके लिए बेनिफिशियरी हैं तो वो फ्रंट पे आपकी बहुत खुशामद करेंगे, बड़े नारे भी लगा देंगे अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं और बड़े ताकतवर हैं, या आप बहुत खूबसूरत हैं तो वो फ़ायदा उठाने के लिए आपकी झूठी तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा के भी कर देंगे, और आपको ये लगेगा कि मैं बिल्कुल यूनिक हूँ, दुनिया से बहुत हटके हूँ या मैं बहुत स्पेशल हूँ। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास आती है तो उसके रम्स को हैंडल करें, उसकी इंटेंसिटी को हैंडल करें, और अपनी ज़ात को मिसयूज़ उसके हाथों ना होने दें, बल्कि आप उसको कंट्रोल रखें। ये सब टेम्परेरी होता है, ये कभी भी फॉरएवर नहीं होता। फॉरएवर जो होता है वो आपका कैरेक्टर होता है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए मैं क्योंकि व्लॉग करता हूँ, आने वाले वक्त में जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की हासिल करेंगे। हुस्न की बात मैं वुमेंस के लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने वुमेन को खूबसूरत बनाया है। तो देखें, कोशिश करें इस सारी चीज़ों को मिसयूज़ ना होने दें अपने आप को। इन चीज़ों पे कंट्रोल रखें, इनकी इंटेंसिटी को जो है वो मैनेज करें। चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए या बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए या आप बहुत हसीन हो जाएँ, तो आपने हमेशा एतदाल रखना है हर चीज़ में, चाहे किसी से दोस्ती में, चाहे किसी से दुश्मनी में, चाहे किसी से बदले में, चाहे किसी से रिश्तेदारी में। हर चीज़ के अंदर आपने एतदाल के साथ जो है आगे चलना है। मेन मोटिव, मेन मकसद, मेन बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो भी इंसान जिसको पावर समझता है वो अपने रम्स के साथ आती हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो उसके रम्स को मैनेज करते हैं, और उसके साथ वो जो एक पीरियड होता है जिस अरसे के लिए वो चीज़ें उनके पास आती हैं, उसमें अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर लेते हैं। वरना 90% लोग अपने कैरेक्टर को खो देते हैं और कुछ ऐसी मुग़ल्लिज़ात बक देते हैं या ऐसे एटीट्यूड दिखा देते हैं या ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसका उन्हें पछतावा फिर पूरी ज़िंदगी होता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है किसी भी किस्म की, तो उसके रम्स को जो है वो मैनेज कर सकूँ और कोई ऐसी चीज़ ना कर बैठूँ जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। थैंक यू।